देखिए, तो अतीक अपने दुश्मनों को इस तरह से टॉर्चर करता था कि कोई भी प्रयागराज में कोई भी उसके खिलाफ जाने से डरता था। आपको बता दें कि अतीक के काले साम्राज्य की सबसे बड़ी पड़ताल TV9 ने की है। अतीक के भूल भुलैया के घर के अंदर से भी रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। बुलडोजर से ढहाए गए अतीक के ऑफिस की कहानी भी आपको बताएंगे, जहां अतीक लगाता था दरबार। वहां से अब आप रिपोर्ट देखिए। आप इस घर में देखेंगे इतने दरवाजे हैं कि किस दरवाजे से कहां निकलना है, कौन सा दरवाजा कहां निकलता है, इसका अंदाजा आपको नहीं लगेगा। इस दरवाजे से आप दाखिल हुए और इसके ठीक बाद इसके बगल में दरवाजा, उसके बगल में दरवाजा, कि दाएं दरवाजा, बाएं दरवाजा, इतने दरवाजे हैं कि आपकी गिनती कम पड़ जाएगी, लेकिन दरवाजे खत्म नहीं होंगे। एक दरवाजा देखा, दो दरवाजा देखा और इसके बाद भूल भुलैया की वो तस्वीर जो अब तक आपने कैमरे पर नहीं देखी होगी। अब आप देखिए, घुप अंधेरे के बीच तहखानों को जाता वो रास्ता जो शायद अब तक आपने नहीं देखा होगा। ये रास्ता ऊपर जाता है। एक घर में आमतौर पर कितनी सीढ़ियां हो सकती हैं, आप अंदाजा लगाइए। 3 से 5 सीढ़ियां अतीक अहमद ने अपने इस किले नुमे मकान में बनवाया है, जिसकी एक सीढ़ी की तस्वीर हमने आपको दिखा दी। अब दूसरी सीढ़ी की तस्वीर दिखाते हैं और ये उस भूल भुलैया की तरफ जाता है जिस भूल भुलैया की कल्पना भी आपने नहीं की होगी। ये दरवाजा खोलते ही उस हॉल की तरफ जिसका जिक्र मैं कर रहा था, ये सबसे पहले देखिए उस हॉल की तस्वीर जहां पर अतीक अहमद का दरबार लगा रहता था। यहीं पर अतीक अहमद का सोफा लगता था और सोफे के सामने जनता भरी रहती थी जो अपनी अपनी फरियाद लेकर आती थी। एक अपनी बराबर की अदालत और बराबर की सल्तनत चलाता था। एक चुनी हुई सरकार के पैरेलल सरकार अतीक अहमद की चलती थी, जहां इंसाफ भी उसका होता था, पुलिस भी उसकी होती थी, फैसला भी उसका होता था और तो और तमाम तरह के आदेश भी उसके होते थे। जिसकी जिक्र हम लोग कर रहे थे, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, उसको एक बार फिर वो तस्वीर दिखाने, यानी ये वो भूल भुलैया है। हर तरफ दरवाजे ही दरवाजे, खिड़कियां ही खिड़कियां और एक और दरवाजा, यहां से दरवाजा, यहां से दरवाजा, यहां से दरवाजा। कब कहां कौन सा दरवाजा किस तरफ जाता है, इस पूरे के मकान के नक्शे का जो डिजाइन है, अतीक और अशरफ के अलावा किसी को यहां आने की इजाजत नहीं थी। ये दरवाजा है जिससे आप दाखिल हुए, दूसरा दरवाजा यहां है, तीसरी खिड़की यहां है, चौथा दरवाजा यहां है, पांचवी खिड़की यहां है, छठा दरवाजा यहां है, सातवां दरवाजा यहां है, आठवां दरवाजा यहां। एक कमरे में 7 से 8 दरवाजे, कुछ इस तरह का कार्यक्रम अतीक अहमद का हुआ करता था। तो देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। आपको एक बात और भी बता दें कि अतीक का जो 3rd डिग्री टॉर्चर होता था, वो आप इससे अंदाजा लगाइए कि अगर गर्मी का मौसम है और उसका कोई दुश्मन है तो वो आग के बीच में उसको रखता था, और अगर सर्दी का मौसम है तो बर्फ की सिल्लियों पर उसको लिटाकर इस तरह से सजा दी जाती थी। साथ ही जानवरों के बीच में रखा जाता था, पानी तक नहीं दिया जाता था। वो मतलब अतीक अपने दुश्मनों को तड़पा तड़पा कर मारता था। कई खबरें हमने ऐसी सुनी है जहां अतीक दिन दहाड़े लोगों पर बंदूक चला देता था, सीधा बंदूक तान देता था, और कई बार वो अपने दुश्मनों के साथ इस तरह का बर्ताव करता था। यही कारण है कि शायद अतीक का आतंक इतने सालों तक रहा और उसके खिलाफ किसी ने कभी भी शिकायत नहीं की।